30th MCQ of the chapter of memory is thinking about the meaning of a word leads to better recall than thinking about the sound or appearance of a word. This is called the dash. 30th MCQ क्या है कि अगर आप किसी वर्ड की मीनिंग के बारे में सोचते हो, वर्ड की मीनिंग को रिकॉल करते हो, तो वो ज्यादा बेहतर रिकॉल होता है एज कंपेरेटिव टू जब आप किसी वर्ड के साउंड को या उस वर्ड की अपीयरेंस को रिकॉल करो। मतलब ये कि एक वर्ड है, वर्ड का साउंड भी हो सकता है, वर्ड की अपीयरेंस भी हो सकती है, वर्ड की मीनिंग भी हो सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि जब आपने उस इंफॉर्मेशन को मेमोराइज किया था तो उस वक्त आपने उस इंफॉर्मेशन को एनकोड कैसे किया था, आपका उस इंफॉर्मेशन को याद करने का तरीका क्या था। क्या आपने उस वर्ड की मीनिंग को याद किया था, मतलब ये कि उस वर्ड की, या वो कोई और भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड की बात की जा रही है, तो वो उस वर्ड की जब आप उसको एनकोड कर रहे थे इंफॉर्मेशन को, तब आपने उस वर्ड की मीनिंग को एनालाइज किया, या फिर आपने जो है उस वक्त सिर्फ उस वर्ड के साउंड को देखा कि ये वर्ड ऐसे प्रोनाउंस होता है और ये वर्ड जो है इसकी अपीयरेंस ऐसी होती है। ठीक है, अब ये दो तरह की प्रोसेसिंग है। एक तरफ आपने वर्ड की मीनिंग को एनालाइज किया है, जब आप उसको याद कर रहे थे आपने अच्छे से उसको सोचा है, उसकी मीनिंग को अच्छे से पढ़ा है, तो ये एक अलग प्रोसेसिंग है, इसको हम डीपेस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं। और एक होती है शैलो प्रोसेसिंग। शैलो प्रोसेसिंग ये दी हुई है यहाँ पे कि आपने सिर्फ उस वर्ड के साउंड को सोचा, ठीक है, उसके ऊपर थिंकिंग की, सिर्फ आपने उस वर्ड की या तो अपीयरेंस को जो है वो एनकोड किया कि ये वर्ड जो है इसकी अपीयरेंस ऐसी है, तो इसको शैलो प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो इसका हमने बताना है कि इसको क्या कहा जाता है इन चार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग इफेक्ट। लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग इफेक्ट ये एक थ्योरी है जो कि लॉक हार्ट एंड क्राइक ने प्रोपोज्ड की थी। इन्होंने क्या कहा था अपनी इस थ्योरी में कि जब हम इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं तो अगर हम उस इंफॉर्मेशन को डीपेस्ट, जितना डीपली उसको प्रोसेस करेंगे उतना ज्यादा चांसेस हैं कि वो इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन रहे। और अगर हम इंफॉर्मेशन को जितना शैलो लेवल पर प्रोसेस करेंगे उतने कम चांसेस हैं कि आपकी वो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन रहे। मतलब ये कि जब आप इंफॉर्मेशन को एनकोड करो तो आपको चाहिए कि आप जो है वो उसको डीपेस्ट लेवल पे प्रोसेस करो, उस इंफॉर्मेशन को डीपली अंडरस्टैंड करो। अगर आप उसको डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, आप उसको सिर्फ जो है वो ऊपर ऊपर से देखते हो, उसको कहा जाता है शैलो प्रोसेसिंग। तो ये जो थ्योरी है ये इसके बारे में बताती है। इन्होंने टोटल 3 लेवल्स बताए थे। एक होता है डीपेस्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, एक होता है इंटरमीडिएट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, एक होता है शैलो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है यहाँ पे सिर्फ 2 लेवल्स पे बात की हुई है, एक डीपेस्ट लेवल और एक शैलो लेवल। तो ये जो स्टेटमेंट है एमसीक्यू की, वो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास लेवल ऑफ प्रोसेसिंग इफेक्ट। ऑप्शन बी क्यों नहीं था, वो है सीरियल पोजीशन इफेक्ट। सीरियल पोजीशन इफेक्ट जो है इसको एंटीसिपेशन रिकॉल भी कहा जाता है, ये मेथड ऑफ रिकॉल है। सीरियल पोजीशन इफेक्ट जो है वो हम एक इंडिविजुअल की मेमोरी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट को एक लिस्ट जो है सीक्वेंस के अंदर उसको मेमोराइज करने को देते हो, फिर बाद में उसी लिस्ट को जो है वो आप उससे सुनते हो, फिर आप देखते हो कि वो किस तरह उस लिस्ट को उसी सीक्वेंस में रिकॉल कर रहा है या फिर नहीं। ऑप्शन सी है फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व जो है ये एबेनगॉस ने इस पे काम किया था। फॉरगेटिंग कर्व क्या है कि जब आप किसी इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हो, मेमोराइज करते हो, तो उसके फौरन बाद या उसके 9 घंटों तक वो इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत जल्दी जल्दी आपकी मेमोरी से जो है वो फॉरगेट हो रही होती है। मतलब जब आप किसी इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करते हो तो उसके 9 घंटों तक इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से आप भूल रहे होते हो। स्पेशली इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने के बाद वाला जो 1 आवर होता है उसमें आप इंफॉर्मेशन बहुत रैपिडली फॉरगेट कर रहे होते हो अकॉर्डिंग टू दिस फॉरगेटिंग कर्व। तो फॉरगेटिंग कर्व क्या है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है आपकी इंफॉर्मेशन जो है आपकी मेमोरी से फॉरगेट होती जाती है। ऑप्शन डी है फंक्शनल फिक्स्डनेस इफेक्ट।
फंक्शनल फिक्स्डनेस इफेक्ट क्या है? ये भी एक प्रोसेस है, ये एक कॉग्निटिव बायस है। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है उसका एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर या किसी भी कॉन्सेप्ट के फंक्शन को लेकर उसका एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो कहता है कि ये जो फोन होते हैं, मोबाइल होते हैं, ये सिर्फ कॉल करने के लिए यूज होते हैं, इसका मेन फंक्शन सिर्फ कॉल करना है। या फिर वो पर्सन ये भी कह सकता है कि जो सोशल मीडिया है लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया का कोई यूज नहीं है। तो क्या है उसका एक उसका फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है। तो इसको कहा जाता है फंक्शनल फिक्स्डनेस इफेक्ट, कि इंडिविजुअल जो है वो किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके उसका एक फिक्स कॉन्सेप्ट बना हुआ है। वो कह रहा है कि सोशल मीडिया को सिर्फ एक ही काम के लिए यूज किया जाता है और वो है इंटरटेनमेंट। जबकि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया को आज हम जो है वो अर्निंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो इस स्टेटमेंट का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए।